चलो जी चलो। मजा आया कि नहीं? बुड्ढों की जोड़ी। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जब तुझे रिश्ते से मना जो करवा दिया था तो फिर ढीठ बन के मुंह उठा के चला आया तू पहले। वो क्या करूं आपा, रहा नहीं गया, बस आ गया। मुझे पता है किसने किससे मना करवाया था। तो क्या हुआ इससे? क्या फर्क पड़ गया? जो काम 2 दिन के बाद होना था अब 2 दिन पहले होगा। तेरे तो मैं मुंह नहीं लग रही मुकर्रम। तू बता, जब मैंने तुझे मना किया था कि मुकर्रम से नहीं मिलना, तू फिर इसके साथ जोक की तरह चिपटा हुआ है। वो क्या हो गया आपा, ये मेरा दोस्त है और एक ही दोस्त है मेरा। और अगली खबर तो आपको मिल ही गई होगी कि हम बहुत जल्द दोस्त से। ना ना ना, मेहरुनिसा के होते हुए ना ये रिश्ता कभी नहीं होगा। तेरा ये ख्वाब ही रह जाएगा हमारे खानदान में रिश्तेदारी करने का। बस मेहरुनिसा बस, बहुत हो गई। मेरा मेहमान है वो, तू ऐਵੇਂ बोली जा रही है। मुकर्रम, ये तो अच्छा नहीं कर रहा। मैंने तुझे पहले भी मना किया था और तूने वही काम किया था। आज भी तू वही कर रहा है और मैं तुझे मना कर रही हूँ। देख, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, पछताएगा तू एक दिन। जा मेहरुनिसा जा, अपना काम कर। ओ यार, ये नहीं जा रही तो क्या हम भी नहीं जा सकते? चल यार मुकर्रम, हम चलते हैं। चला आ जा। अच्छा, लेडीज फर्स्ट। बस कर दो वशमा, रोने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी जिंदगी तो खराब हो गई है, आपको मेरी तबीयत की पड़ी हुई है। तो ये स्टैंड उस वक्त लेना था ना जब अब्बा जी को हाँ कही थी। हाँ, तुम उनको हाँ कहती और ना आज ये दिन देखना पड़ता। मेरी खुशियों का जनाजा निकल गया, मैं रो भी नहीं सकती। लेकिन रोने से क्या होगा? अब तुम ये सोचो कि इस मसले का हल कैसे होगा। आपको लगता है कि अब भी कुछ हो सकता है? हो सकता है, अगर अल्लाह चाहे ना तो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा पुत्र इस वक्त खैर है? जरूर कोई खास बात होगी। नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात तो नहीं है अब्बा जी। ना खैर, आपके पास तो हमारे लिए कोई टाइम ही नहीं है। आपका तो सारा टाइम आपके दोस्त के लिए, तो फैल अंकल के लिए। मैं सुन रहा हूँ बेटा जी, बोलो क्या कहना है, बताओ अपने दिल की बात। मैं क्या बोलूं अब्बा जी? क्या आपको खुद कुछ नहीं दिखाई दे रहा? आपको वशमा की हालत नहीं दिखाई दे रही? वो तो जी सब ठीक हो रहा है, और वशमा को क्या हुआ? उसने खुद ही तो कहा था। गलती से कह दिया था, उसे समझ नहीं आती, बच्ची है वो। उसे नहीं समझ आता कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कौन उसके साथ खेल रहा है। मगर आपको तो सब समझ आता है ना, आप तो बड़े ना अब्बा जी। मैं बड़ा हूँ, समझदार भी हूँ और सब समझता हूँ भी, लेकिन आपकी समझ के मुताबिक मैं आपके भाई से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। और वो इसलिए नहीं कि वो आपका भाई है, वो इसलिए कि वो मेरी दुश्मन मेहरुनिसा का बेटा है। और जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अपनी बेटी को उसकी बहू नहीं बनने दूंगा। सीरियसली अब्बा जी, आपको ये मैंने कब कहा कि आप मेरे भाई से वशमा की शादी करा दें? मैं तो आपसे बात ही नहीं कर रही। मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अभी वशमा को थोड़ी सी स्पेस दे।
ये शादी में तेजी ना करें उसको ना अभी थोड़ा टाइम चाहिए। वो भी मेंटली ठीक नहीं है, उसको इस ट्रॉमे से निकलने का मौका तो दे। बेटा जी, अब ये ट्रॉमा उसी वक्त खत्म होगा जब वो निकाह के 3 कलमे पढ़ लेगी। ठीक है, मैं इस शादी और इस रिश्ते से दोनों से बाहर। आप करा लें जो शादियां कर अपनी आपने। एक दफा क्या हुआ, मैं तस्वीर बनाने गया, बड़ा अच्छा कैमरा था, इसके बावजूद जब उसने क्लिक किया तो मेरी तस्वीर ही नहीं आई, किसी बंदर की आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बैठ जाओ। अच्छा, तो आप लोग अपने मेहमानों के साथ ऐसे सलूक करते? क्यों हजूर, हमने आप पे ठंडा पानी डाल दिया? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि जब कोई मेहमान आता है दूसरे शहर से तो उसको घुमाया फिराया जाता है, पूरा शहर दिखाया जाता है, और यहाँ तो घर भी नहीं दिखाया गया। ओ भाई, किस लिए रैकी करवानी है आपको? आपने चोरी करनी है? शुक्र है आपको हंसते हुए भी देखा। अब हंसती रहा करें ना, अच्छी लगती है। लगती तो ये छुरी की तरह भी है, जरा इससे दूर ही रहिएगा। अच्छा अच्छा, समझ गया। तो आप यकीनन इनके ट्रांसलेटर हैं। बड़े दुख की बात है, वैसे बेचारी बोल भी नहीं सकती, गूंगी है ना। माइंड योर लैंग्वेज। मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, और आप जाएं यहाँ से। ऐसे तो मत कहें, देखें आपको भी पता है कि मैं यहाँ किस मकसद से आया हूँ। बस 1-2 दिनों की तो बात है। आप उसके बाद कत्ल हो जाएंगे। बात सुनो, तुम्हारा जो भी मकसद है ना, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर तुम्हारा कोई ख्वाब है ना, तो याद रखना वो ख्वाब ही रह जाएगा। ओ चोरों की नानी, ये हरी मिर्च है, मुंह में डालोगे ना, ऐसे ऐसे करते फिरोगे, सो अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, समझे? ब्राउन ब्रेड को गर्म करे ना तो तुम्हारे जैसी हो जाती है। भाई यहाँ का मौसम तो बहुत गर्म है।